नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। वक्त हो गया है प्रहार का। बैंड बाजा नगाड़ा, यूपी में अपराधियों का तमाशा। जी हां, यूपी में बदमाशों की शामत आई है। या तो पुलिस बदमाशों का एनकाउंटर कर रही है या फिर उन्हें सलाखों के पीछे डाल रही है। बुलंदशहर में 2 बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई। पुलिस ने ढोल नगाड़े बजाकर उन्हें जिले से बाहर किए जाने का ऐलान कर दिया। दोनों के खिलाफ गुंडा एक्ट लगने के बाद ये कार्रवाई हो रही है। मामला बुलंदशहर के पहासौ इलाके का है, जहां विजेंद्र और ओम प्रकाश के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने ऐलान किया है कि अगर 6 महीने के अंदर दोनों जिले में दिखे तो उनके खिलाफ और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बुलंदशहर में या तो बदमाश सलाखों के पीछे जा रहे हैं, पुलिस की गोली का शिकार हो रहे हैं, या फिर ऐसे ढोल नगाड़ों के साथ उन्हें जिला बदर किया जा रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बुलंदशहर के पहासौ क्षेत्र की है, जहां 2 बदमाशों को जिला बदर किया गया। आप पहले सुनिए किस तरीके से कार्रवाई हुई है। 6 माह के सुनो आज दिनांक 7/2/2026 को विजेंद्र शर्मा पुत्र चौकीलाल, ओम प्रकाश पुत्र चौकीलाल निवासी फतेहाबाद को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा 6 माह के लिए जिला बदर किया जा रहा है। और इन 6 माह के अंदर और अगर ये दोनों दोबारा जिले में पाए गए तो इन्हें गिरफ्तार कर इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना पहासू पुलिस के द्वारा अभियुक्त विजेंद्र पुत्र चौकीलाल एवं ओम प्रकाश पुत्र चौकीलाल निवासीगण ग्राम फतेहाबाद थाना पहासू के विरुद्ध गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी, जिन्हें जिलाधिकारी महोदया जनपद बुलंदशहर द्वारा जिला बदर घोषित किया गया है। आज दिनांक 7 फरवरी को इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार मुनादी कराते हुए जनपद की सीमा से 6 माह के लिए थाना पहासू पुलिस के द्वारा बाहर किया गया है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त विजेंद्र के विरुद्ध जानलेवा हमला, मारपीट एवं बलवा इत्यादि के 25 अभियोग एवं उसके भाई ओम प्रकाश के विरुद्ध 5 अभियोग पंजीकृत हैं। यूपी में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। कुछ दिन पहले ही कानपुर में डुगडुगी बजाकर 16 पेशेवर अपराधियों को जिला छोड़ने का ऐलान किया गया था। यूपी पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन अप के तहत यह कार्रवाई की। अब बुलंदशहर में 2 भाइयों को जिला बदर किया गया है। तो कानपुर हो या फिर बुलंदशहर, अगर कोई बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ रहा है या पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है तो सीधे तौर पर उसे जिला बदर किया जा रहा है। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है। रुचि, चाहे कानपुर हो या बुलंदशहर, बदमाश अगर बदमाशी करेगा, अपराधों में लिप्त पाया जाएगा तो इसी तरीके से यूपी की पुलिस, योगी की पुलिस उनके साथ सलूक करेगी, ये तय। बिल्कुल, देखिए ये गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है, जो विजेंद्र और उसके भाई को जिला बदर किया गया है। अब दोनों को मिला लें अगर आप प्राची, तो 30 मुकदमे थे, जिसमें जानलेवा हमला, बलवा, लूट जैसे मामले थे। अब जिला बदर इस तरह से किया जाता है डुगडुगी बजा के कि जिससे जो बाकी अपराधी हैं वो एक तरह से डरे और सहमे क्राइम करने के पहले। तो मैसेज बिल्कुल साफ है पुलिस का कि अगर अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। इस तरह से जिले से निकालो जाओगे और बेइज्जती होगी पूरे शहर में, क्योंकि हर आदमी देख रहा है कि किस तरह से डुगडुगी बजाकर दोनों भाइयों को जिला बदर किया जा रहा है। जी प्राची। बिल्कुल, देखिए यूपी में मैसेज बड़ा साफ है कि अगर अपराधी अपराध करेंगे तो फिर उनके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई होगी। रुचि, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर यूपी से ही आ रही है। ये आगरा से है, जहां फिल्म घूसखोर पंडित के मेकर्स की सफाई के बावजूद फिल्म को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के कई शहरों में लगातार प्रदर्शन जारी है। इसी सिलसिले में आज यूपी का आगरा भी प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला। आगरा में ब्राह्मण समाज के लोगों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और शंखनाद किया। प्रदर्शनकारियों ने ब्राह्मणों पर अपमान बंद करने की मांग की। लोगों की नाराजगी को देखते हुए फिल्म निर्माता नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी ने सफाई दी है। दोनों का कहना है कि हम लोगों की भावना का सम्मान करते हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले में दखल दिया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म के निर्माताओं से फिल्म से जुड़ी प्रमोशनल सामग्री को हटाने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद फिल्म से जुड़ी सामग्री OTT प्लेटफॉर्म से हटा दी गई है। इसके बावजूद लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है।
और इसकी सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश में हो रही है। 2027 के चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और ऐसे में ब्राह्मणों के समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है और हर एक नाराजगी का फायदा सियासी तौर पर भी उठाने की कोशिश है। रुचि, ये जो विवाद है ये थम क्यों नहीं रहा है, और अगर उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से इसे समझें तो ये विवाद आने वाले वक्त में कितना बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा कर सकता है? पिछले कई दिनों से आपने प्राची देखा होगा कि ब्राह्मणों को लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरह से सियासत गर्म थी। पहले जो ब्राह्मण विधायक हैं, पिछला जो विधानसभा सत्र था उस दौरान उन्होंने एक मीटिंग की थी। उसके बाद जो माघ मेला है वहाँ पर शंकराचार्य का मुद्दा आया, फिर यूजीसी के नए नियम आ गए। तो लगातार आप देख रही हैं कि किस तरह से ब्राह्मणों या अपर कास्ट को लेकर यूपी में सियासत गर्म है और एक तरह का ये मैसेज देने की विपक्षी पार्टी कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है, अपर कास्ट विरोधी है। अब आप देखिए जो घूसखोर पंडित वाला मसला था, इसमें मायावती भी आ गई और मायावती ने फौरन एक्स पे लिख दिया कि इस तरह का अपमान सिर्फ यूपी में नहीं पूरे देश में हो रहा है और हम निंदा करते हैं। तो जाहिर है कि क्योंकि चुनाव है, सभी की नज़र ब्राह्मण वोटर्स पे है। ब्राह्मण वोटर्स भले ही 12 से 14% हो यूपी में, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है माहौल बनाने का काम करते हैं और ब्राह्मण जिनके साथ होते हैं उनकी सरकार बन जाती है। तो आप ब्राह्मण वोटर्स का महत्व समझ सकते हैं। इसीलिए मायावती हो चाहे और लोग हों, वो ब्राह्मणों को अपनी तरफ रिझाने की कोई भी मौका हो उसको जाने नहीं देना चाहते। मायावती बार बार आप कह रही हैं कि ब्राह्मण उनके पास आए, उनका सम्मान होगा, क्योंकि 2007 में जो मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग की थी उसमें ब्राह्मणों को टिकट दिया था। 60 से ज़्यादा टिकट्स ब्राह्मण को दिए थे, मंत्री भी बनाए थे। तो अब वो फॉर्मूला दोहराना चाहती हैं। लेकिन आप देखिए योगी आदित्यनाथ सरकार जो है उसने ये जो पूरा फिल्म को लेकर विवाद होना था उसको देख लिया। इसीलिए रुचि 2007 वाली संभावना मायावती को नजर आ रही है। तो अखिलेश भी ये जानते हैं कि अगर ब्राह्मण वोट बीजेपी से टूटेगा तो अखिलेश यादव के लिए राहें आसान हो जाएंगी। यही वजह है कि अखिलेश यादव भी डोरे डाल रहे हैं, लेकिन योगी भी लगातार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और बाकायदा इस मामले में खुद FIR दर्ज की गई है लखनऊ में। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रुचि। यूपी में अवैध मस्जिदों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। अब कई मौलाना बुलडोजर एक्शन को लेकर लोगों को भड़काने में जुटे हैं, जहरीले बयान दे रहे हैं। ऐसे ही एक मौलाना जर्जिस अंसारी का बयान वायरल हो रहा है जो यूपी के मुसलमानों को बंगाल में बसने की नसीहत दे रहे हैं। मौलाना जर्जिस कह रहे हैं कि यूपी में मस्जिद गिराई जा रही हैं। रात 10 बजे के बाद मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है। यही नहीं, मौलाना को यह भी शिकायत है कि कोई कार्यक्रम करने से पहले पुलिस की इजाजत लेनी पड़ती है। इसके बाद मौलाना ने किस तरह बंगाल और यूपी की तुलना की है, आप खुद सुनिए। हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं, मदरसों पे जाके देख लीजिए कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। जर्जीस साहब भी अपने इटावा की एक मस्जिद के सेक्रेटरी हैं। शाही जामा मस्जिद ये आपका इसारुद्दीन देखे हैं, गए हैं। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद अहले हदीस के पास नहीं है जितनी बड़ी हमारी इटावा के अंदर मस्जिद है। उस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूँ, मुतवल्ली हूँ। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते, और परमिशन भी नहीं मिलती है, और मिलेगी भी तो 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते हो, और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर, सिर्फ 10 बजे तक माइक, सिर्फ मस्जिद में आपकी आवाज रहे, मस्जिद के बाहर आवाज ना जाए। इस कंडीशन में हम उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है। कोई देके देख ले आज जोर से अजान। क्या बंगाल को भी आप वही बनाना चाहते हैं, उसी माहौल में लाना चाहते हैं आप? ये आपको सोचना है। अक्लमंदी, आप बहुत अक्लमंद हैं। हमें बंगाल के लोगों पर हमेशा भरोसा रहा कि अक्लमंद हैं। हम जैसे लोग भी चाहते हैं कि सेफ्टी अगर मिल सकती है तो बंगाल में मिल सकती है, कहीं इसको नजर न लग जाए।
तो मौलाना साहब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब ये बताना भूल गए कि रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर डीजे बजाने पर पाबंदी है। तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये पूरे प्रदेश में लागू है। हिंदू, मुसलमान या किसी भी धर्म का शख्स है, रात 10 बजे के बाद लाउड म्यूजिक नहीं चल सकता है, लाउड स्पीकर्स नहीं चल सकते हैं। अब ये जो मौलाना साहब है, इनके बारे में मैं आपको बताती हूं। मौलाना जर्जिस अंसारी अपने बयानों से अक्सर विवादों में रहते हैं। यूपी के इटावा जिले के मूल निवासी मौलाना जर्जिस इस्लामिक वक्ता हैं, देश के अलग अलग राज्यों में बोलते रहते हैं। इसी सिलसिले में वो कुछ समय पहले बंगाल गए थे, जहां उन्होंने यूपी के मुसलमानों को बंगाल में बसने की सलाह दे डाली। इससे पहले भी मौलाना अपने बयानों के कारण विवादों में रह चुके हैं। महिलाओं और अनुसूचित जाति को लेकर दिए गए बयानों के लिए उनकी काफी आलोचना हुई थी। कुछ मामलों में उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है, लेकिन ये मौलाना सुधरने की बजाय और ज्यादा ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे माहौल बिगड़ सकता है। अब विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम के विवादित बोल एक बार फिर से सामने आ गए हैं। सांसद सतीश गौतम ने सिंचाई विभाग के अधिकारी से बातचीत के दौरान मौलानाओं के खिलाफ भड़काऊ बातें कह दी। उन्होंने कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, मेरी गारंटी है। अलीगढ़ के सांसद ने कहा कि पक्षियों को भी उड़ने से पहले उनसे इजाजत लेनी होगी। दरअसल सतीश गौतम ने बात अलीगढ़ में कोल राजवाहा पर अतिक्रमण का मुद्दा उठने पर कही, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। जी नहीं, अलीगढ़ का सांसद बहुत तुम्हें डर लग रहा है यार। अलीगढ़ के तुम सांसद होने के बाद ही खुद बारेंगे, एक मुल्ला नहीं बोलेगा, मेरी गारंटी। जी नहीं, अलीगढ़ का सांसद बहुत तुम्हें डर लग रहा है यार। अलीगढ़ के तुम सांसद होने के बाद ही खुद बारेंगे, एक मुल्ला नहीं बोलेगा, मेरी गारंटी। अब खबर मुंबई से है, जहां मुलुंड इलाके की एक आवासीय सोसाइटी के बाहर तेंदुए ने कुत्ते पर हमला कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आया कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एक तेंदुआ दबे पांव आता है। तेंदुआ पहले आसपास देखता है, फिर कुत्ते पर अचानक झपट्टा मारता है और फिर उसे अपने मुंह में दबाकर फरार हो जाता है। वारदात के बाद वन विभाग की टीम और वन्य जीव विशेषज्ञ प्राथमिक इलाके में पहुंचे और जायजा लिया है। लेकिन आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। इस सीसीटीवी फुटेज में आपको तेंदुआ चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा होगा और ये रिहायशी इलाका है। यहाँ ये तेंदुआ आता है और एक कुत्ते को मुंह में दबाकर निकल जाता है। तेंदुए के आने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सोसाइटी में रहने वाले लोग दहशत में हैं। वन विभाग को सूचना दे दी गई है। वन विभाग इस तेंदुए को पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। वन विभाग ने सोसाइटी पहुंचकर पूरे इलाके का जायजा लिया है, पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया है। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज जिसने भी देखा वो इस तेंदुए के डर से अपने घर में कैद होने को मजबूर हो गया है। ये रिहायशी इलाका है मुंबई का, ये एक आवासीय सोसाइटी है। गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं, गाड़ी के पीछे कुत्ता बैठा हुआ था। ये तेंदुआ आता है और कुत्ते को अपने जबड़े में दबाकर, मुंह में दबाकर यहां से चला जाता है। अब ये तेंदुआ कितना खतरनाक हो सकता है? अगर इस रास्ते से कोई शख्स गुजर रहा होता तो ये तेंदुआ उस पर भी हमला कर सकता था। यही डर है जो लोगों के अंदर है। फिलहाल वन विभाग की टीम अपना काम कर रही है। राजेश कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। राजेश, ये तस्वीरें वाकई में डराने वाली हैं। जो लोग इस सोसाइटी में रहते होंगे वो डर के मारे अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे होंगे। अब इस तेंदुए को पकड़ने के लिए क्या कोशिशें वन विभाग कर रहा है? बिल्कुल प्राची, ये जो तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं ये परेशान करने वाली हैं और डरावनी भी हैं, क्योंकि रिहायशी इलाका है, मुलुंड का इलाका है और वहां पर दबे पांव ये तेंदुआ आया और कुत्ते को उठाकर, वहां का जो स्ट्रे डॉग था उसे उठाकर लेके गया है। जब सवेरे लोग उठे, यानी कि 6 तारीख की सवेरे सवेरे की वारदात थी, तकरीबन 3 बजे तड़के की वारदात थी। लेकिन जैसे ही लोग उठे और जब सीसीटीवी फुटेज देखा, उनके परेशान हो गए और उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया गया और फिलहाल उस तेंदुए की खोज की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि क्या कहीं वो तेंदुआ आदमखोर तो नहीं बन चुका है। ये भी कोशिश की जा रही है। ये जो इलाका है मुलुंड का और भांडुप का, ये संजय गांधी नेशनल पार्क से बिल्कुल सटा हुआ है। ऐसे तकरीबन 4 से 5 इलाके हैं मुंबई में जो रिहायशी हैं और संजय गांधी नेशनल पार्क से सटे हैं और वहां तेंदुए जो है वो अक्सर देखे जाते हैं। लेकिन इस तरीके से तेंदुआ दबे पांव आ रहा है और कुत्ते को उठा के ले जा रहा है, ये अपने आप में बहुत कम ऐसा वाकया सामने आता है और जिस वजह से इसे काफी गंभीरता से वन विभाग के कर्मचारी ले रहे हैं। प्राची।
शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो रिहायशी इलाका है, यहाँ तेंदुआ एक कुत्ते को उठाकर ले जाता है, चिंता बढ़ चुकी है, वन विभाग अपना काम कर रहा है। मुंबई में वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया है। वीबीए कार्यकर्ताओं ने मुंबई के चेंबूर में एक बिल्डिंग में दफ्तर में तोड़फोड़ की। बिल्डर के दफ्तर में शीशे तोड़े गए, कुर्सी और टेबल पर अपना गुस्सा उतारा। यही नहीं, फर्नीचर को भी तोड़ फोड़ कर दफ्तर में बिखेर दिया। तस्वीरें आप देखें, एक महिला और एक पुरुष तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। ये महिला वीबीए की मुंबई अध्यक्ष स्नेहल सोहनी है। उनके साथ नजर आ रहा शख्स वीबीए कार्यकर्ता सागर गवई है। तोड़फोड़ के बाद दोनों ने नारेबाजी की और फिर वहां से फरार हो गए। दरअसल बिल्डर के दफ्तर में ही काम करने वाले बौद्ध मराठी युवक ने बिल्डर पर अपने साथ गाली गलौज का आरोप लगाया था। उसने मुंबई के गोवंडी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज भी कराया था। इसी के बाद वीबीए कार्यकर्ताओं ने बिल्डर के दफ्तर में तोड़फोड़ की। फिलहाल मुंबई पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखिए, ये एक बिल्डर और उसके कर्मचारी के बीच में गाली गलौज का मसला था। पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी गई थी। कानून अपना काम करता, उससे पहले ही वीबीए के कार्यकर्ता बिल्डर के ऑफिस में पहुंच गए और कानून का उल्लंघन करते हुए आप देखिए कैसे तोड़फोड़ की जा रही है। एक महिला और एक पुरुष दोनों हॉकी से तोड़फोड़ कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से आ रही है, जहां बच्ची से रेप हत्या के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर गुस्साई भीड़ ने प्रदर्शन किया। भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हंगामे के बाद कई थाने की पुलिस भी तैनात कर दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आगजनी की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। दरअसल एक बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे इलाके में पीड़ित परिवार के साथ लोगों का जो गुस्सा है वो भड़क गया। लोग सड़कों पर आ गए। सड़कों पर आने के बाद आगजनी करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे। हालांकि पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, लेकिन ये गुस्सा, ये नाराजगी एक बच्ची के साथ हुई दरिंदगी को लेकर है। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। नीतीश, बताइए ये पूरा मामला है क्या और अभी हालात क्या हैं इलाके के? देखिए, कल शाम एक बच्ची 6 साल की बच्ची दूसरी बच्चियों के साथ अपने घर के पास ही खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने पहले तीनों बच्चियों को पकड़ने की कोशिश की। 2 बच्चियां वहां से भाग गई और एक बच्ची ये पकड़ी गई। परिवार वाले ढूंढते रह गए, उनको पता नहीं चला। फिर देर रात काफी परेशान होकर जब वो लोग थक गए, बच्ची का पता नहीं चला। उसके बाद कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और उस दिशा में जब परिवार के लोग गए तब बच्ची एक जगह खून से लथपथ वहां पर नजर आई। और उसके बाद फिर 2 बच्चियां जो मौके पर उनके साथ खेल रही थी, उन बच्चियों ने भी बताया कि विकास महतो नाम का एक युवक है, वो खींचने की कोशिश कर रहा था और अंधेरे की तरफ ले गया था। उसके बाद पुलिस विकास के घर पहुंची और जो आरोपी युवक है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सुबह इसी बात को लेकर जो परिजन थे वो काफी नाराज थे। काफी देर तक हंगामा हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। फिलहाल स्थिति सामान्य हुई है। आसपास के थानों की पुलिस बल को वहां तैनात कर दिया गया है। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए।